नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो चलिए जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़ एवं घटाव के सवाल दिए हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस जोड़ के सवाल में हमें संख्या 24,356 में संख्या 37,422 को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जोड़ना हम इकाई से आरंभ करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर स्थित अंक ऊपर 6 है और नीचे 2 है। तो संख्या 6 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो इसी की सीध में हम नीचे संख्या 8 लिख लेते हैं। अब दहाई के स्थान पर ऊपर देखते हैं संख्या 5 है और नीचे संख्या 2 है। तो संख्या 5 में जब संख्या 2 को जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो इसी की सीध में नीचे संख्या 7 लिख लेते हैं। अब सैकड़े के स्थान पर ऊपर संख्या देखते हैं 3 है और नीचे संख्या 4 है। तो संख्या 3 में जब 4 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब हम हज़ार के स्थान पर ऊपर देखते हैं संख्या 4 है और नीचे देखते हैं संख्या 7 है। तो संख्या 4 में जब संख्या 7 जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त होती है। संख्या 11 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक भी 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 में 3 जोड़ने पर संख्या 5 प्राप्त होती है। 5 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 24,356 में संख्या 37,422 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 61,778 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, यहाँ घटाव का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें संख्या 83,761 से संख्या 62,435 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो घटाव भी इकाई से करना आरंभ करते हैं, अर्थात इकाई से घटाना शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर संख्या 1 है और नीचे संख्या 5 है। चूँकि संख्या 1 5 से छोटी है या कम है, तो इस स्थिति में संख्या 1 से संख्या 5 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 6 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 11 हो जाती है। 11 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 6 से हमने यहाँ पर 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 5 ही शेष बची। तो 5 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब 7 से 4 को घटा देते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। 3 से 2 घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। तथा 8 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 83,761 से संख्या 62,435 को घटाने पर घटाव 21,326 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जोड़ एवं घटाव करना सीख लिया है। अब हम गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए गुणा एवं भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा एवं भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करना सीख लेते हैं, फिर बाद में भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, इस गुणा के सवाल में हमें संख्या 73,125 में संख्या 23 से गुणा करना है, अर्थात 2 अंक की संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 23 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो संख्या 3 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। संख्या 15 में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 को गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। और 3 का गुणा जब 1 से करते हैं तो संख्या 3 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। 3 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 7 से करते हैं तो संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं।
तो 2 का गुणा 5 से करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 1 से करते हैं तो संख्या 2 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 7 से करते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 14 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 5 को ऐसे उतार लेते हैं 5 के सीध में। 7 के नीचे 0 है तो 7 में जब 0 जोड़ते हैं तो संख्या 7 ही प्राप्त होती है तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 में जब 5 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। 9 में 2 जोड़ने पर संख्या 11 प्राप्त होती है। संख्या 11 में इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक भी 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। 1 में 6 जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त होती है। 7 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। 2 में 4 जोड़ने पर संख्या 6 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं और इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 23 से संख्या 73,125 में गुणा करने पर गुणनफल 16,81,875 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस भाग के सवाल में हमें संख्या 13 से संख्या 42,159 में भाग करना है तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 13 से संख्या 42,159 में भाग करने के लिए हमें संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 39 प्राप्त होती है और जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 52 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 52 42 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 13 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। अर्थात संख्या 13 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 39 प्राप्त होती है तो संख्या 42 के नीचे संख्या 39 लिख लेते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 39 को घटा देते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 31 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 31 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 26 प्राप्त होती है और जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 39 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 39 31 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम 13 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 26 प्राप्त होती है तो संख्या 31 के नीचे संख्या 26 लिख देते हैं। अब संख्या 31 से संख्या 26 को घटा देते हैं तो घटाव 5 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को इस 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 55 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 55 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 52 प्राप्त होती है और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 65 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 65 55 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 13 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 52 प्राप्त होती है तो संख्या 55 के नीचे संख्या 52 लिख देते हैं। अब संख्या 55 से संख्या 52 को घटा देते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 9 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 39 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 39 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 39 ही प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 13 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 39 प्राप्त होती है तो संख्या 39 के नीचे संख्या 39 लिख लेते हैं। अब संख्या 39 से संख्या 39 को घटा देते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 13 से संख्या 42,159 में भाग करने पर भागफल 3,243 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।